हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ एंड सो विदाउट एनी रीज़न मैंने इससे पहले एक प्लेलिस्ट रेडी कर दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। आज मैं एक नया चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बिकॉज ये बिल्कुल फ्लो में चल रहा था, मैं सोचा ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको भी मैं जल्दी खत्म कर लूँ, देन उसके बाद वी विल स्विच अनदर चैप्टर्स। होप सो आप लोग उस सारे वीडियोस को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको फॉलो करिए। और अगर जिन दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आपको जितने भी एनसीईआरटी का प्रॉपर सोल्यूशन है विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख दूँगा, ठीक है। सो बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो थोड़ा सा मैं आपको एप्लीकेशन देना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ कि ये है क्या सारा चैप्टर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बोला, देखिएगा जैसे मैंने कहा आपसे कि मैंने क्या लाइन ड्रॉ किया कि बेस है, ठीक है। मैंने कहा कि बेस है, दिस इज बेस। अब एक्चुअली क्या होता है जब बेस की बात करते हैं तो जैसे मैंने एक बेस ड्रॉ कर दिया है तो बेस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि लाइक मैंने यहाँ पे एक मान लीजिए स्टैंड, यहाँ पे खंबा खड़ा कर दिया या फिर कुछ भी कह लो आप सर, कोई एक पिलर खड़ा कर दिया, कोई खंबा लगा दिया, कोई बस स्टॉप का एक मैंने पोल लगा दिया, तो मैंने यहाँ पर ऐसा लगा दिया। अच्छा, अब मैं बेस पे मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ देखूंगा कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो दो चीज़ का केस होगा क्या, यहाँ पे तो एक बनेगा 90, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो 90 में ही करेंगे। इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो 90 एंगल में ही करेंगे, मींस राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था 90 पे था और 90 पे था तो मेरा ठीक है। मैंने कहा ये मान लीजिए पॉइंट कुछ है, ये कुछ पॉइंट था और ये कुछ पॉइंट है। मैं ऑब्जर्वेशन दो तरह से कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से करूँ ऑब्जर्वेशन या तो मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँ। तो अब मैंने कहा कि जब इसको मैच कराया लाइक दैट, तो मेरे पास दो केस हुआ। क्या, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा या तो मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँ तो ये वाला एंगल थीटा बन है, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँगा तो ये एंगल थीटा बनेगा, यहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँगा तो भी थीटा बनेगा, यहाँ से करूँगा तो भी थीटा बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से करूँगा तो मैं चीज़ों को इस तरीके से ऑब्जर्व करूँगा लाइक डाउनवर्ड, और अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँगा तो ये कुछ चीज़ें ऐसे ऑब्जर्वेशन होगी, ये कुछ इस तरीके से। तो जब इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको नाम देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन होगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। होप सो समझ में आ रहा है आप लोगों को। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अब बेसिकली चैप्टर में हमें यही नोटिस करना है कि चीजें एलिवेशन में मोड में जा रही हैं, कि चीजें आपकी डिप्रेशन मोड में जा रही हैं। जिस मोड में जाएंगे उस तरीके से हम क्या करेंगे, चीजों को डील करेंगे, राइट। ओके, सो ये बेस था और बाकी मैंने इसका जो फाउंडेशन था मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख के आइए, साइन टैन के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया, तो वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। So let's move the exercise 8.1 sorry 9.1 और हम लोग ये बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। सो हम आते हैं 9.1 चैप्टर नंबर 9.1 का एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देता है, इसको मैं रफ करता हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा, आप लोग मैच करते रहना। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करूंगा मैं यहाँ बोलते जा रहा हूँ। 9.1 का पहला क्वेश्चन है, 9.1 का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, a circus artist is climbing a 20-meter long rope, okay, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। देखिए एक पोल दी है, मैंने अभी क्या बताया था, जो पोल होता है बेसिकली आपका ऐसे लगा होता है, तो आप इसको कुछ भी नेम दे दो, बी सी या ए दे दो।
ये एक पोल है जो कि आपके ग्राउंड से क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 90 पे बनेगा जैसे मैंने कहा था आपसे। फिर कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अच्छा, अब ये रोप देखिए, अब मैंने कहा इस पोल को इस ग्राउंड से बांधना है मुझे, इसको टाइटली बाउंड करना है, तो कैसे बांधूंगा मैं, इसके टॉप को मैं क्या करूंगा, इससे यहां पे जॉइन कर दूंगा ऐसा। तो ये जो रोप है ये इससे कितना बनाना है, 30 डिग्री का एंगल, कितना बनाना है, 30 डिग्री का एंगल। कह रहा है कि इस रोप की लेंथ बतानी है, इस रोप की मुझे लेंथ बतानी है। अगर सॉरी, इसमें जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो इस पे 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये दिया 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिस पे वो चढ़ाई कर रहा है, मतलब इस पे चढ़ रहा है वो। आपको बताना है फाइंड हाइट ऑफ द रोप। अच्छा, फाइंड हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, अभी बता देते हैं देखिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो आप देखिए ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया था आपको, 90 के सामने क्या होता है हमेशा, ये होता है आपका हाइपोटेनस, और एंगल के सामने क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने क्या होता है आपका होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। हमको निकालना है h जो कि परपेंडिकुलर है, और मैंने कहा था यहाँ पे एक आपका रेशियो लगेगा, कौन सा रेशियो लगेगा, tan का, तो हम लिखेंगे tan 30। तो tan 30 क्या होता है p by b, tan 30 क्या होता है p by b, बट यहाँ b है। अच्छा, मतलब ये नहीं लगेगा, देख ये होता है ना, जब आप चीजों को सीखते रहेंगे चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ आएगी कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। tan 30 लगा मैंने, तो ये लगा p by b, p by b तो हमें b को मतलब नहीं, हमें तो h चाहिए, तो p by h इसमें आता है, तो अपने का सभी होता है sin 30। sin 30 क्या होता है p by h, यहाँ लगेगा, तो ये वाला नहीं लगेगा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा, 1/2 होती है। p कितना दिया है, p दिया है h, और h है क्या एक्चुअल में 20 को इधर भी देता हूं मैं, तो 20 बाई क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा h, तो यहां से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 10, तो h कितना आएगा 10, जिसका मतलब कितना आएगा 10 मिनट या 5 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 2 समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आता है तो वीडियो को पीछे करके वापस से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, आसान चैप्टर है ये। क्वेश्चन 2 पढ़ता हूं मैं, कहता है a tree break down to storm, अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, a tree break down due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Okay, find the height of the tree. देखिए बड़े क्वेश्चन है, देखिए कहता है दूसरा क्वेश्चन, कहता है कि एक ट्री है, ध्यान सुनिएगा, एक ट्री है, पेड़ है, मैंने पेड़ बना दिया, मान लीजिए पेड़ की हाइट a से b, ठीक है, मैंने आपसे ये बोला, अब स्ट्रॉन्ग मतलब कि आधी आई तो क्या हुआ कि इसका कुछ सेक्शन यहाँ से टूट गया, मतलब पॉइंट नंबर सी से पेड़ को टूट गया, अब जो टूटा हुआ पार्ट वो जाके ग्राउंड पे लग गया ऐसा, इसको नाम दिया मैंने डी। तो मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये वाला जो पार्ट है x से टूटा, x टूटा तो ये x जाके इस पे गिर गया, पहले देखिए x वाला पार्ट टूटेगा तभी तो इस पे जाके गिरेगा, हाँ बिल्कुल सही बात। और ये मान लीजिए आपको नेगेटिव खड़ा था, हाँ मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी जाएगी h, ठीक है, और हमारी जो पूरी ट्री है वो है कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, तो मैंने कहा ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली पूरी हाइट कितनी, तो आपने कहा ये पूरी हाइट हो जाएगी h प्लस x, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो ये ट्री जहां से ये अटैच है, जहां ये जो पेड़ टूट के फुट जो ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ये यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये 8 मीटर पे, ये 8 मीटर पे दिया है जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था, और ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, एंगल बना 30 डिग्री, ये एंगल कितना फॉर्म हुआ आपका 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, देख कैसे लगेगा, देख तो सिंपल क्या करेंगे आप, पहले आएंगे देखिए हमको h भी चाहिए, हमें x भी चाहिए, तो एक बार हमें h अपॉन दिस और एक बार h अपॉन दिस, तो अब आपको इतना तो परफेक्ट हो गया हो। इसके सामने देखिए क्या बन जाएगा p, 90 के सामने ये क्या बन जाएगा आपका h, और ये क्या बन जाएगा b, तो एक बार हमें p by b चाहिए, तो क्या लगाएंगे tan 30, tan 30 क्या होता है p अपॉन b। अच्छा, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, अच्छा p कितना है, p मुझे पता नहीं, h दिया है, ठीक है, ओके, b कितना है 8, तो 8 इधर भेज दूं, तो h कितना आ जाएगा 8 रूट 3, सॉरी वेरी सॉरी, 8 यहाँ पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा 8 अपॉन में रूट 3 मीटर, ये हमारा h आ गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि एक बार p अपॉन h लगाते हैं, क्योंकि मुझे x भी चाहिए, तो यहाँ पे लगा दूं क्या चीज sin 30, sin 30 क्या होता है p by h, sin 30 होता है क्या वैसे 1/2, p कितना दिया है देखिए, इसके सामने p होता है, p कितना दिया h, तो ये हो जाएगा h,
अपॉन कैपिटल एच है कितना वैसे x, तो हमने ये x माना लिख दिया यहाँ पे। कैपिटल P को हमने क्या माना था स्मॉल h, और कैपिटल H को हमने क्या माना x, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू ऑफ h है कितना, अभी मैंने निकाला 8/√3 और ये इनटू x, h की वैल्यू मैंने कहा 8/√3, तो √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैंने x को इधर भेज दिया और √3 को इधर भेज दिया, x को इधर भेजा तो यहाँ आ जाएगा x, और 2 को उधर भेज दिया तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 8 × 2 अपॉन में √3, कितना हो जाएगा ये 16/√3, ये x आ गया। हमसे क्या पूछा है देखिए, तो हमसे पूछा है कि h + x की वैल्यू बताओ, तो h कितना है हमारा 8/√3 प्लस x कितना है हमारा 16/√3। देखिए दोनों का बेस सेम है तो ऊपर का एच डी ऐसे लिख देंगे हम लोग। देखिए अगर नीचे का सेम होता तो ऊपर को ऐसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ये रहा इस तरीके से। तो 16 में 8 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 24/√3। आप चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। अब आपके मन में आएगा सही रेशनलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे से बेस से रूट को रिमूव करना। तो कैसे रूट रिमूव होगा आपका, सेम नंबर को ऊपर नीचे इंटू कर दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने √3 का ऊपर नीचे मैंने इंटू कर दिया इस तरीके से, तो ऊपर क्या बन जाएगा 24√3 और नीचे √3 का √3 में इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 3 बन जाएगा। 3 से काट उसको कितना आएगा 8√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके टोटल पेड़ की हाइट हो जाएगी। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो उसको वापस से पीछे बैक कर दीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है contractor plan to install 2 slides for the children to play in a park. Okay, for the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle 60 degree to the ground. ठीक है, what should be the length of the slide in each case? अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बेसिकली थर्ड वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे झूले लगाए गए हैं। झूला कुछ ऐसे होता है, कुछ इस तरह के झूले होते हैं, एक ऐसा लगाया गया है एक और लगाया गया, ऐसे ऐसे दो यहाँ पे प्लांट किए हैं इस तरीके से। तो ये है तुम्हारा आई थिंक दिया है हाँ बिलो एज ऑफ 5 ईयर, ये दिया गया है बिलो एज ऑफ 5 ईयर और ये दिया है अबव एज ऑफ 5 ईयर। देखिए मैंने कहा ये है आपका ए बी सी, यहाँ पे आपका 90 बनेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, ए बी सी, यहाँ पे आपका 90 बनेगा। अब देखिएगा एक में उसने बोला कि आपका जो हाइट दिया 1.5 मीटर, अच्छा इसमें हाइट दिया 1.5 मीटर, एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं मैं, देखते रहिए उसको। एंड इंक्लाइंड एंगल 50 डिग्री, अच्छा और ये वाला जो है वो इंक्लाइंड कितना है 30 पे इंक्लाइंड है, ठीक है ये 30 पे इंक्लाइंड और ये हाइट दिया 1.5 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे बोला है जो एल्डर वाले हैं उनका जो हाइट ये दिया 3 मीटर और ये दिया है आपका 60 मीटर अकॉर्डिंग टू डेटा। आपसे पूछ रहा है ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर यहाँ पे और ये जो स्लाइडर यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि इसकी लेंथ यहाँ कितनी होगी और इसकी लेंथ यहाँ कितनी होगी। आपको दोनों केस में क्या करना है, इनकी लेंथ बतानी है, निकालेंगे आज बिल्कुल। देखिए कैसे, देखो 90 सामने क्या होता है मैंने क्या बताया था, ये होता है h, इसके सामने क्या होता है मैंने बताया था p और ये होता है p। हमको b से मतलब है नहीं, b से कोई मतलब ही नहीं है, हमको बस p और s से मतलब है। तो p h इसमें आता है, आपने कहा सर साइन में आता है तो लगा लो। तो मैंने कहा कि sin 30 क्या होता है, आपने कहा सर ये होता है p/h, p है कितना, p दिया 1.5 और h कितना है, ये तो l दिया है, ये लो sin 30 कितना होता है, ये होता है 1/2 और ये हो जाएगा 1.5 अपॉन में l, l किधर भेज दो 2 से इसको इंटू कर दो कितना जाएगा 3 मीटर, कितना आ गया 3 मीटर, 1.5 में 2 का इंटू करो आ गया 3 मीटर। इधर यहाँ पे भी सेम का 90 सामने क्या होता है ये आपका h, 60 के सामने क्या होता है हमारा p और यहाँ होता है b। हमें फिर से p/s से मतलब है, हमें b से कोई मतलब है नहीं, तो मैंने कहा यहाँ पे लगा दो sin 60 क्या हो गई हमारा p/h, p कितना होता है बचाओ बच्चा पार्टी, p कितना होगा p है यहाँ पर 3, ओके h कितना है h आपका l है, ठीक है। sin 60 क्या होता है बताइए, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये होता है √3/2
और ये होगा 3/l, 2 को इधर भेज दो और √3 को नीचे भेज दो, तो l को इधर शिफ्ट कर दो, l इधर आएगा क्या बन जाएगा l, 2 इधर जाएगा 2 3 जा 6 और √3 नीचे आ जाएगा। आप चौक यहाँ छोड़ दो, अदरवाइज एक स्टेप और आगे रखो तो कैसे देखो, इसको लिखो 3 × 2 अपॉन में √3, ये √3 है, इसको चाहो तो ब्रेक कर लो, √3 × √3 × 2 अपॉन में √3, इस तरीके से देखो मैंने क्या किया है, 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, √3 × √3, आपको पता है ना कि दो रूट को जब आपस में इंटू करते हैं तो वही नंबर बाहर आएगा, सेम अगर हो तो √3 और √3 में इंटू करेंगे तो 3 आएगा, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा था 3 मीटर, यहाँ कितना आ रहा था 2√3 मीटर, ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो वापस से पीछे करके आप देख लीजिएगा, मैं आपको बहुत बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड होप सो आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन 4, the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground, okay, which is 30 meter away from the foot of tower, 30, find the height of tower, ठीक है, कहता है कि the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, find the height of tower। देखिए 4 क्या कहता है कि एक आपका टावर दिया है, ओके, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, ये टावर ऐसे खड़ा रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इसको नेम कर लो कोई भी A B C, मैंने एलिवेशन यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन कर दिया, ठीक है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, यहाँ से ये टावर था, यहाँ से 30 मीटर अवे कोई पॉइंट है, 30 मीटर अवे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका एलिवेशन मतलब यहाँ से देखा जा रहा है, तो ये बना कितना, ये बना है आपका 30 डिग्री, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर, क्या आसान नहीं हो जाएगा तुरंत, देखिए कैसे, अब देखिए मुझे हाइट निकालना है, तो इसके सामने क्या होता है P और ये B, तो P B में हमारा काम चल जाएगा, इस बार हमें ऐसे कोई मतलब है नहीं, तो निकाल के आ जाएगी, तो मैंने कहा कि क्या लिखेंगे tan 30, tan 30 क्या होता है P/B, P है कितना, P है आपका H, B कितना आपका 30, tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 और ये क्या होता है P/B, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, H/30, तो 30 को भेज दो मैं, तो H बराबर क्या आ जाएगा, 30 कहाँ जाएगा तो क्या आएगा 30/√3, कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए 30 को इधर शिफ्ट करते हैं 30/√3, तो लिखा मैंने 30/√3, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे देखो 3 × 10 अपॉन में √3, ऐसे लिख सकते हैं, 30 को हमने ब्रेक कर दिया, अभी मैंने क्या बताया, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम √3 × 10 और अपॉन में √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, क्या आएगा tan√3 मीटर, ये आपका आंसर है, tan√3 मीटर आपका आंसर है, tan√3 मीटर आपका आंसर है, ये भी क्वेश्चन 4 का आंसर है आपका कितना tan√3 मीटर, ठीक है, मैंने क्या किया है कि वहां से tan 30 कितना हो जाएगा आपका P/B, मैंने P/B लगाया, P क्या आपका H, यहाँ H दे रखा था, B क्या आपका 30, यहाँ 30 मैंने लिख दिया, फिर मैंने क्या किया tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, मैंने 1/√3 लिखा और H/30 से इक्वेट कर दिया, 30 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 30/√3, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, 30 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 × 10 अपॉन √3, 3 को मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया, तो ये √3 × √3 × 10, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा हमारा, क्या बचेगा tan√3 मीटर, ठीक है, दोबारा समझा दिया। क्वेश्चन 5 का, क्वेश्चन 4 तक हमने इसको कर लिया, क्वेश्चन 5 करते हैं हम लोग, देखिए, तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि, चलिए क्वेश्चन 5, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और क्वेश्चन 4 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को देखिए, इसे नोट्स अपना रेडी करिए एंड डेफिनेटली आपको सारे जितनी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आएंगी, उस चीज़ों को डील कर पाओगे आप लोग। सो होप सो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको लाइक इस लिंक को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा, जय हिंद जय भारत।